तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस बांध की अगर हम बात करें तो इससे जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी आसान होगी और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। जल को जिस तरह से लेकर प्रधानमंत्री ने निश्चय किया था, एक प्रतिबद्धता अपनी जताई थी और एक संकल्प लिया था, तो संकल्प से सिद्धि तक का मार्ग जो प्रशस्त करती हुई ये तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं क्योंकि आज ही इसको लोकार्पित किया गया है, उन लोगों के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। तो पाइप वितरण नेटवर्क की सुविधा अब 7 तहसीलों में तो मिलेगी और उसके जो 182 गांव हैं वहां तक पहुंचेगी। उस 182 गांवों के लोगों के लिए ये काफ़ी विकासशील होने वाला है, उनके आने वाले समय के लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो कह सकते हैं कि काफ़ी बारीकी से समझने की जो कवायद है वो हमेशा से देखने को मिली है। प्रधानमंत्री हर चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की को समर्पित किया, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये भी इस नहर के जरिए, इस पानी के जरिए जो लोग हैं उनको काफ़ी कुछ सहूलियत वहां पर मिलती हुई नजर आएगी। और एक एक क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इस तरह की कोई इबारत लिखी जाती है, इस तरह का कोई उद्घाटन किया जाता है। और ये देखिए, एक और तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उस बांध की तस्वीर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे आप सोचिए कि आने वाले भविष्य में किस तरह से जो रूपरेखा है वो एक अलग दिशा में जाती हुई नजर आएगी। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और ये तस्वीरें आने वाले एक मजबूत कल की की जो छोटी सी छोटी डिटेल होती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं और राष्ट्र के सामने रखते भी हैं। तो कहीं ना किस तरह से और ज्यादा हाईटेक बना संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। और वो तभी हो सकता है कि जब वहां पर जो मूलभूत सुविधा जल को जीवन भी कहा गया है और जल से जिस तरह से सिंचाई का काम होगा, खेती का काम होगा, जो वहां पर पीने योग्य भी लोगों को पानी मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे काफी समय से वो इसको लेकर एक मांग भी करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस सिद्धि का जो वो पैमाना लेकर चलते हैं वो कहीं ना कहीं इस पे और ज्यादा कारगर होता हुआ नजर आता है। और वही संकल्प को आज सिद्धि तक पहुंचाया गया है, जिसकी गवाह ये तस्वीर अहमदनगर महाराष्ट्र की हैं। और वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं क्योंकि इस नहर से आने वाले समय के लिए, जो आने वाला कल है, उसमें लोगों को और ज़्यादा सहूलियत, मजबूती, सशक्तिकरण उनका होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इससे एक बानगी और निकल कर सामने आएगी कि जो प्रधानमंत्री संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ लोगों के विकास को लेकर तमाम जो बातें हैं वो भी यहाँ पर रखी जाती हैं। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण पूरा क्षण और उस क्षण की तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि किस तरह से आने वाले समय में अब और ज़्यादा मजबूत महाराष्ट्र को किया जा रहा है। जो वहाँ के किसान हैं, जो वहाँ के गांव वाले हैं, जो ऐसी जगह है जहां पर सुख सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर किस तरह से अब एक एक करके उस छोर तक उनको कनेक्टिविटी के जरिए पहुंचाना पॉसिबल हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी के लिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चीज़ें सोची हैं उसको लोगों तक, आखिरी इंसान तक पहुंचाने की जो कवायद है वो अब और ज़्यादा मुखर होती हुई, तेज होती हुई नजर आ रही है। और विकास का जो बुनियादी ढांचा है उसको और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा सशक्त करने के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उन गांवों को तो राहत मिलेगी, आसपास के क्षेत्र हैं उनको भी इससे बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, कनेक्टिविटी के लिहाज से और साफ तौर पर डेवलपमेंट के लिहाज से भी। तो विकास के इस बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा सशक्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसकी बानगी ये तस्वीरें हैं।
तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्षण का गवाह आज हर कोई बन रहा है। साफ तौर पर महाराष्ट्र की वो जनता जो काफ़ी लंबे समय से इसके इंतज़ार में थी, तो आज वो इंतज़ार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सौगात यहाँ पर दी है। तो एक कनेक्टिविटी की बात जब लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और साफ तौर पर जल को लेकर किस तरह से अब इस नहर के पानी से जो आसपास के गांव हैं उनको और ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, वो इस उद्घाटन के बाद से कहीं ना कहीं साफ हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को जोड़ने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, कोई भी इंसान छूट ना जाए, इसके लिए वो हमेशा प्रबल होकर और किसकी कैसी आवश्यकता है, किस तरह की ज़रूरतें हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, इसको जानने के लिए, समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अग्रसर रहते हैं। और यही वो बानगी है कि जो आज हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि जब बांध की यहाँ पर इस नहर को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो यहाँ पर 182 गांव हैं, उनके जो लोग हैं, उनका जो परिवार है, वो आगे और ज़्यादा सशक्त होता हुआ नजर आएगा। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चाह है कि कोई भी गाँव छूटे ना, गाँव को शहर से कनेक्ट करना और साथ ही साथ आने वाले समय में उसको और ज़्यादा मजबूती देना, कहीं ना कहीं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सजग रहकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्होंने यहाँ पर किया है। तो ऐसे में इसमें तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो पीछे नहीं छूटेंगे, तो उनके लिए भी अग्रसर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब जो हम तस्वीरें आपके साथ लगातार जो साझा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नीलवंडे बांध की हैं और यहाँ से जल पूजन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद इस नहर के नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ऐसे में जो आसपास के गांव हैं उनको, और साफ तौर पर जो तहसीलें हैं, 7 तहसीलें हैं और 182 गांव हैं जिनको इससे सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, वहां के लोगों को और उनके जो जीवन यापन है उनका, उसमें एक और मजबूती आएगी, क्योंकि इससे बहुत बड़ा आयाम एक निकलता हुआ सामने आ रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण और इसकी तस्वीरें साफ तौर पर गवाह हैं और वो तस्वीरें हम आपके साथ शेयर साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में एक ज़रूरी बात यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि गांवों में जिस तरह की तकलीफें हैं, जिस तरह की समस्याएं हैं, लोगों को पानी की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, सड़क की भी नहीं मिल पाती, तो ऐसे में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आज काम होने वाला है। तो ऐसे में जैसे कि हमने नदी की जब बात की, नहर की बात की, तो ये तो साफ तौर पर नजर आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए लोगों को और ज़्यादा विकसित करने की जो प्रणाली है उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया है। साफ तौर पर रेल की भी जो कनेक्टिविटी के लिहाज से हम बात करें तो उसकी भी जो परियोजना है उससे भी काफ़ी कुछ मजबूती आई है। इसके अलावा सड़क और तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में भी लगभग आज हम आपको बता दें कि 7,500 करोड़ रुपए की जो तमाम परियोजनाएं हैं उन पर आज विकासशील ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो परियोजनाएं हैं, इनसे लोकार्पण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका किया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये महाराष्ट्र को और ज़्यादा मजबूती देती हुई नजर आएगी। तो राज्यों के हिसाब से भी बात करें और राष्ट्र के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पे तमाम ऐसे राज्य, तमाम ऐसे जो शहर हैं, जो गांव हैं, उनको कनेक्टिविटी के लिहाज से और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको और ज़्यादा सशक्त करने के लिए आने वाले समय में लगातार इसकी तैयारियां नजर आ रही हैं। और यही तैयारियां आने वाले कल के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज आत्मनिर्भर भारत बनने की जो कड़ी है उसमें एक ये मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मानते हैं कि कण कण से ही सागर भरता है। तो ऐसे में ही बहुत ज़रूरी है कि जब एक एक कदम उठाया जाएगा तब कहीं ना कहीं देश और आगे जा पाएगा। तो यही है कि एक एक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और यही एक एक कदम जो है वो आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ भारत की जो दावेदारी है उसको विश्व पटल पर रखने में कामयाब होगा। तो गांव से सबसे पहले इसकी शुरुआत, उसके बाद शहर का डेवलपमेंट और उसके बाद राज्यों का डेवलपमेंट और साथ ही साथ पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट, क्योंकि जब गांव का डेवलपमेंट होगा, जब निचले स्तर से शुरुआत होगी डेवलपमेंट की, विकास की, तो कहीं ना कहीं जो उसका बुनियादी ढांचा है वो और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सशक्त होता हुआ नजर आएगा। तो इसी की वानगी ये है कि महाराष्ट्र का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी हुई लगातार तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया है और इसी की वानगी ये तस्वीरें हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ पर इससे जो लाभार्थी हैं, उनको काफ़ी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जो गांव के लोग हैं उनको आने वाले समय के लिए एक मजबूत और